हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा कर और बगल में दी गई बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिशियल के नेम से है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका प्रैक्टिस नंबर 18वां है और सभी वर्गों के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गया सेशन दोस्तों, नेट का इशू था और ये क्लास तो आपकी 12 बजे होती है वैसे। चलिए, लेकिन रेगुलर आपको सेशन और लाइव वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। यहाँ पे कह रहा है ए के उच्चारण में खाली जगह और खाली जगह की सहायता ली जाती है। दोस्तों ए के उच्चारण में, ए नहीं है, ए के उच्चारण में कंठ है और तालु की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि छोटाई बड़ाई ये हो गया और छा वर्ग वाले जितने अक्षर हैं वो सारे दिए गए, जितने वर्ण हैं वो सारे दिए गए। आदि का उच्चारण किससे होता है? तो दोस्तों ये होता है भाई, राइट आंसर देंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में, वेट कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या होता है भाई? ताल से। दोस्तों ताल वर्ण होते क्या हैं? देखो भाई, ताल वर्ण वे होते हैं जिनको, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जीव ताल को स्पर्श करती है, मतलब जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती हुई उस उच्चारण को बाहर निकालती है, तो उसे ताल वर्ण कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर दिए गए सारे हैं, ठीक है। टोटल मिला करके कितने हो गए? 7 वर्ण हो गए जिनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? फटाफट से राइट आंसर देंगे। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी, अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर 4 पे, कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब गलत है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था शुद्ध है। अब यहाँ पर चौथे में पूछ रहा है कि अशुद्ध किस शब्द की वर्तनी है, बोलने में जो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो ये दिया गया ये अशुद्ध है, बोलने में गलत है। और बाकी के सारे ये ए बी और बी गलत है आपका, सी सही है, डी सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब वा जब बोलते हैं तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो वा का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये है दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। 6वें में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी इनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है या उसके जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर। 7 में कह रहा बताइए गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा भाई? सभी लोग जानते होंगे, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर ए कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर रेखांकित पद हो जाता है आपका, चलिए आंसर दीजिए फटाफट से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या होता है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो यहाँ पे पूछा गया कि रेखांकित पद जो है वो कैसा सर्वनाम है? तो ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? हम, ठीक है ना। 8वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, जो, कोई या क्या? तो यहाँ पे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? जो लोग ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, तू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे 10वें नंबर में। 10वें में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? शासन है, अनुशासन है, अनुशंसा है या अनुशासित है? तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अनुशासित। ठीक है भाई, ये क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 पे क्या कह रहा है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि है? मतलब कौन सी कोटि है, कैसी कोटि है? व्याकरणात्मक। तो विशेषण है या विशेष है या सर्वनाम है या अव्यय है? तो 11 नंबर पे राइट आंसर होता है ये एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 पे कह रहा है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध वाला नहीं है, शुद्ध वाला पूछा गया है इसमें। तो 12 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चिल्लाएंगे। ये क्या भाई?
सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सॉरी चिल्लाएंगे नहीं चलेंगे, मैंने गलत देख लिया, थोड़ा सा है ना, मुझे लग रहा है कि देखने में समस्या आ रही है। चलो भाई 13 नंबर पे आएंगे। 13 पे कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं भाई? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मेरा पुस्तक अच्छा है, ये क्या शुद्ध है? गलत है। ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है कि आपकी नाक कट गई, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर 15 में कह रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये तो बहुत आसान पूछ लिया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेशन पूछी गई थी। 16 नंबर है, कह रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर 17 पे कह रहा है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। अगर बिल्ली का पुल्लिंग करेंगे तो बिल्ली को पुल्लिंग में क्या कहते हैं। ठीक है, तो भैया 17 का ऑप्शन नंबर बी बिलाव हो जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा। 18 पे आएंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो वाक्य अशुद्ध वो पहले ही है, वे वापस लौट आए, ये अशुद्ध वाक्य है पहला ही, बाकी सही है। यह मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही है। वह गाने का अभ्यास करता है, सही है। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको कोड दिए गए नीचे। ठीक है, मतलब कौन कौन से सही हैं ये देखना है, क्योंकि 2 आपको कथन दिए गए हैं यहाँ पे, और इन कथनों पर आपको विचार करना और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले कथन में दे रहा है कि अकारांत अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या ये सही है? तो यहाँ पर देखो भाई, ये भी सही है आपका, और नीचे वाला भी सही होना चाहिए, क्योंकि दिया गया जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आई, जो आइन होता है, मतलब कहीं पे प्रयोग जो प्रत्यय लगाते हैं आखिरी में, लास्ट में दिया नहीं है कि प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इन और आइन लगा करके। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही हैं कथन। अगला 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। बहुवचन है, एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है। तो 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट से सभी लोग दोस्तों राइट आंसर देंगे और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करेंगे। ठीक है भाई, कंजूसी कोई नहीं करेगा। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहें ईमानदारी से, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, और भी लोग जुड़ पाएँ। जो आपके लिए मेहनत की जा रही है वो और भी लोगों तक पहुँचाने में आप सहयोग करें। 21 पे कह रहा वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 में कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों में वाक्य शुद्ध वाक्य क्या है। तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 में कह रहा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किसका कारक, मतलब कारक पूछा गया है, किस कारक में है। तो या किस कारक चिन्ह से जुड़ी हुई है, तो कारक पूछा गया है। ये भी कह सकते हैं जो कुर्सी शब्द है वो किस कारक से जुड़ा हुआ है ना। ये ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, कौन सा? अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चारपाई शब्द। चारपाई शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, अर्थत्व शब्द है। तो यहाँ पे 24 में राइट आंसर हो जाता है चारपाई। दोस्तों चारपाई एक योग रूढ़ शब्द है। कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊन का तत्सम रूप कौन सा है। तत्सम रूप यानी संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? ऊन का। तो ऊण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फटाफट से आंसर दीजिए। 26 में एक तत्सम शब्द है, अनाहित है, विनती है, डाकिनी है और अटारी है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, डाकिन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है, छत है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 पे कह रहा है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है।
इनमें से विदेशी शब्द हो, तो उष्ण है, अमीर है, प्रिय है, भक्त है। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलें जैसे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। देखो 28 का राइट आंसर जो लोग अमीर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि एक विदेशी शब्द है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है भाई, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है कि पदांश होता है कि पद्यांश होता है। देखो भाई शब्दांश यानी शब्द के अंश को शब्दांश कहते हैं, वाक्य के अंश को वाक्यांश कहते हैं, पद के अंश को पद्यांश कहते हैं, और इसी प्रकार से ये विकल्प आपके दिए गए हैं। तो प्रत्यय क्या होता है भाई, प्रत्यय एक आपका शब्दांश होता है। ठीक है, ये एक शब्दांश होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। दोस्तों भाई सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों भाई बहनों जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड की, उनको जरूर शेयर किया करें ईमानदारी से। तो कोई अनभिज्ञ का विलोम हो जाता है आपका, कोई फटाफट से आंसर देंगे इस लास्ट क्वेश्चन का सभी लोग। बिल्कुल अनभिज्ञ का अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको अनभिज्ञ नहीं दिया गया है तो आपको क्या दिया जाएगा विकल्प में, विज्ञ दिया जाएगा। ठीक है, विज्ञ इस प्रकार से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद सभी को।